ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देखेंगे विस्तार से। कारगिल विजय दिवस की आज 22वीं वर्षगांठ है। आज पूरा देश उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज से 22 साल पहले भारतीय सेना ने साल 1999 में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ दिया था। तारीख 3 मई 1999। वो तारीख जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने के लिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऑपरेशन विजय का इतिहास रचा। आज कारगिल विजय की 22वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रची गई पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत पूरी हुई। हिंद के शूरवीरों ने घुसपैठिए बनकर आए पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छुड़ा दिए और 60 दिन से ज्यादा चले युद्ध में पाकिस्तान को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। कारगिल में हिंद के शूरवीरों के प्रचंड पराक्रम को प्रणाम करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये जीत इतनी बड़ी क्यों है, आप कारगिल युद्ध में शामिल रहे देश के एक शूरवीर से सुनिए। इस युद्ध में जो कि 3 मई को स्टार्ट होकर 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में समाप्त हुआ, इस दौरान आर्टिलरी की लगभग 300 यूनिट्स ने 2,50,000 राउंड्स फायर करके ये युद्ध जीता। कारगिल युद्ध की हर तस्वीर जी न्यूज़ ने तब आप तक पहुंचाई थी। कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को न केवल रसद और हथियार मुहैया करा रही है, बल्कि उन्हें आर्टिलरी कवर भी दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को एक एक बंकर और एक एक चोटी पर कब्जा करने के लिए घमासान युद्ध करना पड़ रहा है। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहां एक आम सी बात हो गई है। यहां तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की बड़ी साजिश रची थी। अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ ने कारगिल प्लान को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को लगा होगा कि ऊंची चोटी पर कब्जे के बाद ये इलाका हमेशा के लिए उनका हो जाएगा, लेकिन उन्हें भारतीय सेना के अदम्य साहस का अंदाजा नहीं था। उन शूरवीरों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए इस कारगिल युद्ध में, और उन सभी सैनिकों को मैं सलाम करूंगा जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया और फिजी होकर लौटे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ तब मिग-27 और मिग-29 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बोफोर्स तोप के गोलों ने पाकिस्तान को हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पोस्ट पर तिरंगा फहराया था। फिर 24 जून को टाइगर हिल्स पर भारत की बढ़त शुरू हुई थी। जब वायुसेना ने मोर्चा संभाला और 2 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स को भेजा, इन लड़ाकू विमानों ने टाइगर हिल पर जमे बैठे पाक सैनिकों पर लेजर गाइडेड बमों के जरिए हमला किया था। टाइगर हिल पर भी तिरंगा लहराया और आखिरकार 26 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे से आखिरी चोटी भी छीन ली गई। आज देश के लिए उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान का ताज बचा लिया। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई शहीदों को याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।